हमारा जो यूसीएमएस परिवार अधिकारी तौर पर जो है ये ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ये हमारा बचपन सभी का प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। टीम छतरी तो ब्रांड और टीम छतरी की तरफ से कोई नहीं बहुत बहुत ठीक है सारी इसमें काम करते हैं। उनका स्वागत है। हमें चाहूंगा सुकुमार जी और हमारे संस्था को यहाँ पर और हमारे जो है गंगा सागर जी सोसाइटी में भी थैंक यू। वो भी जो है यूसीएमएस के सम्मानित साथियों, मेरे डीओ के सभी सम्मानित साथी, कॉलेजेस से आए हुए मेरे सभी भाई, महिला शक्ति। यूसीएमएस का एक इतिहास रहा है कि यहाँ हमेशा हमारे यमुना पार्क में यूसीएमएस एक ऐसा सेंटर है जहाँ पूरे ग्रुप को हमेशा एक मजबूती मिलती है। हम लोग हमेशा यहाँ से जीतते हैं, हमारी एकता का परिचायक है ये यूसीएमएस। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारा इतना हार्दिक अभिनंदन किया। नवनियुक्त भाई मनोज के नेतृत्व में जो टीम जीत के आई है, मैं उनको बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये उनसे विश्वास भी लेना चाहता हूँ कि वो मतदाताओं ने जितने भरोसे के साथ उनको निर्वाचित किया है, वो अपने समाज और दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी भाई हैं उनके हितों का ध्यान रखेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और अच्छा कार्य जो कि पिछली टीमें नहीं कर पाई वो करके दिखाएंगे और अपने भरोसों का हमेशा कायम रखेंगे। आज यूसीएमएस मैं भी यमुना पार्क के कॉलेज से हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। यूसीएमएस ही हमारा सेंटर रहता है, हमारा मतदान यही होता है। हमेशा हम लोग, हमारा जो ग्रुप है छतरी ग्रुप, मोबाइल ग्रुप, वो हमेशा एक परंपरा रही है यूसीएमएस से हमेशा विजयी होगा। चाहे वो डुकू का इलेक्शन हो, डुकलशा हो, लाइब्रेरी एसोसिएशन हो, हमेशा हम यहाँ से विजयी रहे हैं और आने वाले समय में भी हमें एक नई ऊर्जा का संचार हमारे ग्रुप में हुआ है। हमारी टीम के जीत के आने के बाद हमें एक नई शक्ति मिली है और आने वाले समय में हम एकजुट होकर दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हितों में काम करेंगे, हितों के लिए काम करेंगे। डुकू का आजकल का जो रवैया रहा है, शायद यहाँ लोग परिचित हैं या नहीं है। परसों एक मीटिंग थी डुकू की, बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे डुकू के प्रधान ने खड़ा होकर कहा कि मैंने इलेक्शन 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया था, मेरे पास मेजोरिटी है। ना ही किसी वर्किंग कमेटी मेंबर की कोई सलाह ली गई, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया,
सिर्फ चाय मट्टी तो हम यहाँ यूसीएमएस में भी पीने जा सकते हैं, श्यामलाल कॉलेज में जा सकते हैं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आ सकते हैं। इसका कोई अर्थ, ये कोई सवाल नहीं होती। वर्किंग कमेटी का अपना एक दायित्व है, सभी मेंबर्स की उनको सलाह लेनी चाहिए थी, सभी की राय जाननी चाहिए थी। अल्टीमेटली डिसीजन उनको लेना है, वो ले सकते हैं। हम उनको बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया, मतलब एक तरह का जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही निरंकुश शासक जो होता है, जो बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए निर्णय लेने वाला होता है, आज की रूप उस रवैये पे काम कर रही है। कोई बात नहीं, हम लोग संगठित हैं। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और यूसीएमएस की टीम को का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा बहुत स्वागत। थैंक यू। और मेरे यूसीएमएस के साथी और मेरी हमारी टीम, वैसे तो हमारी अलायंस की टीम है, पूरी से सभी वर्गों का भाग है, टाइम के साथ है। तो मेरा तो ये कहना है कि यूसीएमएस एक ऐसा कॉलेज है, ऐसा वो है जगह जहाँ पर सभी एक जब 3-3 जगह के लिए एक कैंडिडेट, जब एक सीट लगती है तो 3 कैंडिडेट ऊपर जाते हैं, 3 कैंडिडेट। उसके बाद ही इनका जो जनसमूह सारा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ की मेरे को ये समझ नहीं आती कि यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यानी कि बाद में सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब चुनाव होता है, जब अलग होती है, तो ये सबसे बड़ी यानी कि चीज है लोगों की, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई झगड़ा नहीं है, ना लड़ाई है, कुछ बात नहीं है, फिर भी इससे हो जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे जगह देखी है जहाँ पर आदमी आपस में झगड़े करते हैं कि भाई तू दोस्ती से है, ये गलत बात है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया आपका यहाँ का वो है, मैंने देखा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी ऐसे ही मिलके चलो और हमारी टीम जो है सबके लिए काम करेगी, क्योंकि अलायंस में तो सबके लिए काम करना पड़ता है भैया। ऐसे ऐसी अलग है, देखो उसमें क्या होता है कि उसकी जो अपनी वो होता है भाई इतना भी परसेंटेज है, वो लोग का भी जो परसेंटेज है, तो वही कहते हैं कि इनको जितना दिया जाता है वो सिर्फ वो कहते हैं हमारा जो हक है सिर्फ वो मिले, हम उससे ज्यादा नहीं देना चाहते, जिनका जो हक है वो उनको मिले। तो इसमें तो वो नहीं है, जिसको जो मिलना चाहिए उसको वो मिले। इसलिए ऐसी टीमों तो उसने मिलके बना दिया, जहाँ पे उसका हक नहीं मिलता उसको दे देते हैं। साथ में मैं इतना ही कहूँगा, हमारी टीम जो है मजबूत काम करेगी, वो सबके साथ काम करेगी। धन्यवाद साहब। यूसीएमएस परिवार और SC/ST के नवनिर्वाचित टीम प्रधान जी, और सर, ये समारोह जो आपने आयोजित किया है, उनको ऐसे मेहमान है, बैठना तो होना चाहिए था। जो टीम जीती है तो भाइयों ने कहा तो बैठ गए। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा सपोर्ट किया हमारी क्षत्रिय की टीम की। और मैंने देखा कि देखो ये कैटेगरी का था, जैसे कहते हैं SC/ST का इलेक्शन था, लेकिन मैंने देखा कि आपके परिवार से कुछ लोग ऐसे थे कि जो सुबह 6 बजे तक काउंटिंग में बैठे हुए थे। किसी का नाम ना तो कोई ठीक है, क्योंकि नाम देने से बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये एकता है। तो देखो उनका तो कोई भी नहीं था, सपोर्ट ही तो था आप लोगों का। बहुत सारे लोग हैं जिनका सपोर्ट होगा, तो वोट के साथ साथ सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। वो वोट तो आदमी एक ही देगा, लेकिन सपोर्ट पता नहीं किसके करते। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आप वोट करते आए हो एक तरफा, आगे भी ऐसे वोट करो। और जो हमारी मोबाइल की टीम है उसको विजय बनाना, आगे जो भी इलेक्शन आते हैं। ये तो पता नहीं अब फैमिली के लिए बनाए या साल भर के लिए बनाए, ये तो आगे की बात है। पर हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कि कम से कम इलेक्शन होते रहते हैं। जैसे भाई ने भी कहा वाला ने कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होता है, एक मेला होता है, 2-4 दिन का मेला होता है, उसके बाद सब हमें यही रहना होता है। तो सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, और सबसे पहले जीती हुई टीम को स्वागत। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति दूसरे कॉलेज से आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनका भी बहुत दिल से स्वागत है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ देखी कि सभी तरह के लोग, सभी तरह के भाईचारे की तरफ से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और
अब सिर्फ SC/ST जो यूनियन या एसोसिएशन वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि मैं भी इसी समय में जो है UCMSC कर्मचारी यूनियन का एक सदस्य रहा हूँ, एम्प्लॉई तो कह सकते हैं कि एक काम करने के लिए रहा हूँ, ये कह सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं। अब ये नहीं कि ये SC/ST का है, ये जनरल का है, ये सब बातें तो जो है ये गलत है, क्योंकि जब हम परिवार की तरह यहाँ पर एक काम कर रहे हैं तो परिवार के ही तरीके से अपनी सारी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। और जीती हुई टीम से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो है, जैसे आपका एक ये चिन्ह रहा है छतरी, तो छतरी में सभी तरह के लोगों को शेल्टर मिले, सभी तरह लोगों की परेशानी को जो है समस्या का निदान हो और सभी तरह के लोगों की बात सुनी जाए, रखी जाए, ऐसे मैं आपसे कामना करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ। इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उनके लिए करें जो कर सकते हैं। धन्यवाद कमता जी। मैं UCMS कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे मान सम्मान में इतना बड़ा समारोह किया। डायस पर बैठे मेरे आदरणीय सीनियर साथी व नवनिर्वाचित टीम साथियों, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इलेक्शन ये था तो SC/ST रजिस्ट्रेशन का, लेकिन देखा हमने कि हमारे SC/ST साथियों से बढ़कर हमारे लिए हमारे जनरल साथियों ने तन मन धन से आगे बढ़ के हमारा साथ दिया। यूं तो टीम दो और भी उतरी थी, और साथियों क्यों हमारा साथ दिया गया इस इलेक्शन में SC/ST के, जबकि उनका कोई उनमें लेना देना नहीं था? ये इस चीज का आपके लिए था कि जो इस टीम को संगठित किया गया था भाई अमर सिंह जी ने, आप लोगों की ये छवि थी, आप लोगों का एक व्यवहार था कि आपके साथ सारे जनरल साथी जुड़े। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आपके UCMS यूनिट से भी रात को सुबह तक 6:30 बजे तक लोग रुके हुए थे। ऐसे ही हमारे सारे काउंटरों पे, जैसे अनीता बहन आई हुई है रामनारायण कॉलेज में, ये सुबह ही हमारे साउथ कैंपस में आ गई थी और 3 बजे तक काउंटर में थी। इनके साथ एक और महिला साथी थी, वो भी जनरल से थे, वो भी आए थे, महेंद्र रावत जी, वो भी वहीं बैठे हुए थे। उस तत्पश्चात के लोग नॉर्थ कैंपस गए। तो साथियों, ये जीत मात्र हमारी SC/ST की नहीं है, ये हमारे सभी साथियों की जीत है, क्योंकि आप पे सभी ने भरोसा जताया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी छतरी की टीम सभी के उम्मीद पे खरा उतरेगी। बात जैसे भाई ने बोला कि ये एक परिवार है, अभी पूर्व में ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हमारे उन्होंने बोला ये तो SC/ST और जनरल सब एक ही है, लेकिन चूंकि संविधान की व्यवस्था बनी हुई है तो उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं चाहिए, जितना संविधान में दिया गया है वही प्रतिशत चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, और किसी का हक हमें मारना नहीं है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारी छतरी की टीम पूरी ईमानदारी व लगन से काम करेगी, ताकि जिस तरह से आगे जनरल साथियों ने सहयोग दिया है, ये सहयोग हमें आगे मिलता रहेगा। धन्यवाद साथी। धन्यवाद कमता जी। UCMS के समस्त साथी और जो दूर दराज कुंजों से आए हुए साथी अभी रिसेंटली जो SC/ST में जो हमारी टीम जीती है, जिसका चुनाव हुई छतरी, उन सबको मुबारकबाद, सबको मेरा नमस्कार। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों की मेहनत आपके काम आई है। सारे युवा साथी घंटा मिला दिए हैं, जैसे भाई शिवा हमारे बैच का है, शिवा हमारा बैचमेट है, भाई अश्वनी कटेरा, भाई मीना जी, अमित कनौजिया जी, राजवीर जी, भाई सब में एक मुद्दा है, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सारे लोग जानते हैं कि भाई किसी कर्मचारी की समस्या होगी तो उसका निदान कैसे होगा, तो यही होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि इसको SC/ST ना लेके, भाई आपका अगर कोई जनरल का भी काम आता है तो उसके लिए भी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी हम काफी संगठित होंगे। हम यहाँ तो सब बैठे हैं भाई, हम सारे भाईचारे में बैठे हैं यहाँ पे, तो हमारा भाईचारा जो है हमेशा रहना चाहिए और रहेगा, मुझे विश्वास है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई कर्मचारी वाला लड़ाई करनी है हमें,
ना कि परिवारवाद की। भाई कर्मचारी का शोषण होगा किसी का भी तो उसके लिए हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब जो यहाँ ये बैठेंगे अथॉरिटियां हैं ये जब तो बैठेंगी। मतलब अगर ये हमारा ये देख लेंगे भाई 2 आदमी सिर्फ है 2 आदमी सिर्फ है तो उस कर्मचारी का शोषण होगा ही होगा। तो हमें सबसे पहले काम हमारा कि हमें संगठित रहना है। मतलब बाबा साहब भी यही कहते थे संगठित रहो, शिक्षित बनो और सभी के लिए काम करो। तो मैं ज्यादा ना बोलते ये कहूंगा भाई आप सब लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और जब जब आप लोगों को हमारी जरूरत होगी हम आपके लिए खड़े हुए हैं और तन मन धन से आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत माता की। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप ऑनलाइन है प्लीज भाई प्लीज बोलिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सबसे पहले तो आपसे माफी चाहता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार चल रही थी, चुनाव के दौरान वो समय नहीं दे पाया उनको, मेरी पत्नी को मुझे एक से लेके आना पड़ा, तो मैं नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैं सभी साथियों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी पूरी टीम वो सभी साथियों का फिर दोबारा से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है जो हमें पूरा हमारी पूरी टीम को दिशा मिला। धन्यवाद साथियों। सम्मानित मंच का आसीन हमारी जो समाज के कार्य में लगे हुए सभी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, केपी भाई, अखिल भाई, परवाला साहब, हमारे प्रधान केवी जी, हमारे कौशिक साहब और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति और मेरे सब युवा साथियों, ये इलेक्शन जो हुआ इस इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान जो उनको हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी यूनिट को दरकिनार कर दिया। दूसरी यूनिट जो कि लगभग 75 लोगों की मतलब 75 लोगों को बिल्कुल अलग कर लिया। बताइए भाई क्या हाल है। इतनी बड़ी संस्था को आप अलग करके चल रहे हो, इतनी बड़ी संस्था को मान्यता नहीं दे रहे हो। तो हमने जब हम पहली बार यूसीएस में आए थे आदरणीय टमटा जी थे और नीलू राम जी थे, चले गए अमर सिंह जी के हमारे, हम सबने एक बात कही थी कि जल्दी हम जीतेंगे, हम सबसे पहले अपनी यूनिट को मान्यता प्रदान करें। तो हमने उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा लेटर बैड है और ये संस्था को आपकी संस्था को श्री भाई ये हमारी यूनिट को जिन्होंने निगलेक्ट कर दिया था और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं आपके समक्ष इस पर साइन कर रहा हूं। मैं अपने प्रधान जी को ये लेटर देना चाहता हूँ, प्लीज सर स्वीकार करें। जो हमारी कोई भी तो हमारी प्राथमिकता थी उसको वापस हमने प्रयास किया। ये निर्णय हमने सुबह 6 बजे कर दिया था, पूरी रात चुनाव की काउंटिंग चली। जैसे ही रिजल्ट सामने आया इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि भाई ये बंदे सिलेक्ट किए गए आपके मत। उसी समय हमने तुरंत फोन पे हमने एक छोटी सी अपनी कॉन्फ्रेंस डाली, उसके अंदर हमने तुरंत दिखा कि अभी इसी पल से हमने पहला काम शुरू कर दिया है, यूसीएस यूनिट को मैंने प्रदान दी। तो संस्था सबकी है और संस्था माँ होती है। संस्था कभी नहीं कहती तो काम मत कर, मैं देखूंगी तेरे काम करो भाई, तेरा हाथ दे देना बोलूंगी। हमारे एसओ साहब बैठे हुए हैं, हमारे पासवान साहब बैठे हुए हैं, ये सब पूरी यूनिट बैठी हुई है। तो आप ये देखो मतलब संस्था कभी भी नहीं जाती कि मैं आपको काम नहीं कर दूं, मैं देख लूंगी। पहले काम आप कहीं हर नहीं मिल रहा तो यूनिट आपका काम आप कहाँ दिलाएंगे। संदीप भाई ये विश्वास है हमारा।
संदीप भाई का एक हक छूट रहा है यहाँ पर, तो साहब संदीप भाई का एक हमारा मेरे छोटा भाई है, उसका एक छूट रहा है, उसके लिए तो हम आपका आगे करेंगे, आगे नहीं करेंगे आगे वालों को सपोर्ट जाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आपका साथी है, आपकी भूमिका है, आपका भाई है, उसका काम है। अब जैसा कि कहा गया कि सबको हमने मेरे पास गाड़ी गोली से बोला ठीक है कि उसी टीम से इलेक्शन लड़ेंगे और सबसे ज्यादा वो चिल्ला रहे थे इलेक्शन ना होने ऐसे ही है ना जी कौन कौन सा सभा के अंदर उस सभा के अंदर सबसे ज्यादा वो चिल्लाते हैं ऐसा था ना सर। तो उनको मेरे को फोन आया कि भाई हमारे लोकसभा का एक कागज सभा यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप जरा देखो, दो दिन हुए थे वहां को मैंने कल यूनिवर्सिटी को फोन लगाया बीडी पर्सन का ख्याल मैंने क्या ख्याल भाई ऐसे ऐसे करके गाड़ी बड़ी से लेटर आया उसको संज्ञान करो रोस्टर क्यों हुआ उन्होंने तो क्या सर ये तो रोस्टर की उन्होंने वापसी कर भेजा लेटर बना मेरा छोटा भाई असली होगा टाइगर असली भाई असली छोटा भाई एक काम मेरे पास है तुम्हें क्या आ जाओ असली हो गया ये छोटा भाई है मेरा और देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये संस्था है ये संस्था सबकी है और हमें कुछ क्योंकि एकदम हाउस बैठा है और मुझे ये कहते हुए कोई ऐसी शौक नहीं होगी कि हाउस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायत देखिए हमारी जो भी संस्था के अनुरूप कार्य करेगा जो भी व्यक्ति चाहे वो हमारा पदाधिकारी को भाई सुनो भाई तब बैठे आप लोगों को पूरी पंचायत में कह रहा हूँ आप सबके सामने कह रहा हूँ संस्था के अनुरूप जो कार्य करेगा माता जी जो भी कोई साथी होगा संस्था के लिए जो कार्य करेगा उसको भाई फिर माफ कीजिए कुछ साथी हमारे संस्था के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अब सपोज करो अगर किसी रास्ते में हार गए थे तो उनको अलग संस्था बनानी नहीं चाहिए क्यों हमारी हिंदी को कौन नहीं जानते दिल्ली से डालने के अंदर बीसी से लेकर और एक मेरा जो प्रोटेक्शन साथी है वो भी हमारी हिंदी को जानता है जैसे हमारी हिंदी रास्ते में इलेक्शन आए थे तो उनको नई संस्था खड़ी कर देनी चाहिए अपनी पैरल यदि ये परंपरा आप चाहते हो तो मेरा आप सबसे आग्रह है ये हमको जीव में पास कराने के लिए आप पूरी मदद करोगे कोई भी साथी दूसरी संस्था का सदस्य नहीं बन सकता हमारा सदस्य नहीं बनने देंगे व्यक्ति यहाँ पर भी है व्यक्ति वहां पर भी है और इलेक्शन लड़ रहा है यानी एक तरह से जी दो नावों पे चल तो डूब गए और वही सबसे ज्यादा अल्लाह बचाएंगे तो मेरा आप सबसे आग्रह है हम सब भाई एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और बिना आपके कोई कार्य नहीं कर सकते जी हम तो क्या है हमको देखो नेता वही होता है जिसके पीछे 50 लोग चल रहे होते अथॉरिटी भी कहती जगह तो भाई अरे लोग आए फिर अगर आप वीडियो में रहती तो पुलिस वाले साइड हो जाएंगे खड़े जाएंगे जगह तो भाई तो मैं भी कह रहा हूँ एकता में बल अगर इस रहेंगे सब कुछ मिल जाएगा और बिना आपके कुछ नहीं मिलेगा हम सब एक रहेंगे तभी हम कुछ मिल पाएगा और इस मंच के माध्यम से उनके विरुद्ध अगर हमको सख्त कार्रवाई करनी पड़ी संस्था के उस कार्य करने वालों को बन सके पर फिर मैं दोहरा रहा हूँ कमिटी को कि हम उसमें भी नहीं सीखेंगे क्योंकि कुछ साथी हमारे अलग से संस्था बना के अलग पैर में काम कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आज का जो मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय खंडा जी बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे हैं आपका स्वागत किसलिए नहीं प्लीज मेरा निवेदन आपसे मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारी जो सिलेक्शन कमेटी रही उसमें भी खंडा जी है हमारे और मैं निवेदन करूंगा हमारे बरवाला खंडा भाई को प्लीज जोरदार तालियों से खंडा जी धन्यवाद साथियों बहुत सारे ऐसे साथी थे जो कि हमारी टीम का गोल नहीं है बहुत सारी ये सब साथी बैठे हुआ हमारे जो है और
SY के तो SO साहब ने सीधा सीधा कह दिया। भाई कौन से आया तो मेरा आपको पौधे को बैठे हुए हमारे प्रधान जी उस समय थे जिसका हमने इस यूनिट की घोषणा की थी। कमला जी थे, प्रधान जी थे और मेरा छोटा भाई बिना था वहां पर। उस समय ऐलान किया था हमने कि यूनिट को अभी 6 बजे सुबह 6 बजे ऐलान करने का मान्यता दी जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। आपने इसमें क्या बताया आगे लेवल की लिया हुआ है हमारे संयोजक, परंतु आपकी जो संयोजक के नाते से हमारे चयन समिति के जो सदस्य रहे आदरणीय बाबा साहब हैं। एक बार फिर प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना भाल सम्मान अपनी टीम को दिया, उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भूषण जी। मंच पर आसीन हमारे सीनियर साथी और यहाँ सभा में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यूसीएमएस में ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम सबका इतना अच्छा किया। एससी/एसटी का चुनाव अभी सबने को सब कुछ बोल ही दिया है। सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों के प्रयासों से भाई और हमारे प्रधान जी ने बोल भी दिया है कि भाई आगे जो भी पीछे कमियां नहीं है वो नहीं होंगी। और मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आगे जो भी होगा सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी हमारे टीएनसी सोसाइटी में कैसे हैं आगे आ जाओ। वीरेंद्र सिंह मंच पर विराजमान सभी हमारे युवाओं मनोज जी, बरवाला जी, त्रि जी, महेश जी और यूसीएमएस से भाई जी, एक जोरदार बात यूसीएमएस के लिए भाई। साथियों इस तरह से आप जगह जगह पे मीटिंगें करोगे, इस तरह से स्वागत करोगे, इससे हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हम एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ना तो इतने 85 कोई से कोई किसी को जानेगा नहीं, तो एक अच्छी शुरुआत है और इसको आप अच्छी तरह से कायम करेंगे। साथियों चुनना बड़ा आसान है, जीतना भी बड़ा आसान है, लेकिन उस पर खड़ा उतरना उतना ही मुश्किल काम। हम जीत जाते हैं और जीतने के बाद हम उस हाथी के दल मत मौला हो जाते हैं कि जनता का क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं और हमारी वो जनता ठगी जाती है जिसके लिए वो आपको चुनती है। तो मैं ये कहता हूं सभी नेतागणों से, जिस तरह से आज आपका स्वागत हो रहा है, 3 साल आप इस जनता का इसी तरह से स्वागत करोगे, उनके कामों के द्वारा तब लगा है ये नहीं जीत के हम चुन गए। और दूसरा प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ओंदा टूटी, वायदा टूटे और तोड़दा टूटे, लेकिन ये हम ध्यान नहीं रखते। हमारे प्रधान जी देवेंद्र जी बोले कि मैंने कह दिया कि 6 महीने बढ़ेंगे, मगर देवेंद्र जी तेरी भर्ती कमेटी किस लिए बुलाई थी आपने? विचार तो हो सकता है कि यही कह दिया आपको 6 महीने बढ़ा दो, लेकिन आपने तो विचार ही नहीं किए, आपने कैसे कह दिया अपने आपको मगर भर्ती कमेटी मत बुलाया करो। एक आप व्हाट्सएप पे डालते हैं कि मैंने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। क्या आप ऐसे नेता चुनोगे? चुनोगे? देख लो कभी उनमें से वहीं पर पर्चा लिए बात कर दियो, फिर इसी तरह से तानाशाह मत चुनो साथियों, तानाशाह मत चुनो। प्रजातंत्र का एक दायरा होता है, उससे नेता चुनो जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके, आपके साथ खड़ा हो सके, आपकी समस्याओं के साथ खड़ा हो सके। हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं, हम कुछ बाद में आके ऐसे लोगों को जिता देते हैं जो पूरे 3 साल ऐसे बोलते हैं जैसे उनके साथ आप खड़े होते हुए ये लगता है घमंडी प्राउड, ऐसे लोगों को चुनोगे। तो मैं ये कहता हूं बोलो भी अथॉरिटी से भी बात करो तो लगे अथॉरिटी के हमारे पास कोई नीला बात करके आते हैं तो गाली गलौज करके हमको अपमानित करके क्या वो आपके काम करेगा? नहीं करेगा। समय बदलने लगा क्योंकि अब समय आ गया कंप्यूटर का, आपकी जरूरत नहीं है 4 बार से 10 बंदे लाके उधर के अपना काम करा सकते। आगे भी आपकी नेगोशिएशन अच्छी हो, आपके तर्क अच्छे होंगे तो आप
डिमांड दे सकते हो, आप डिमांड दे सकते, इसी में धन्यवाद। आदरणीय मंच पे आसीन मेरे सीनियर साथी, यूसीएमएस के मेरे सभी सम्मानित साथियों और मेरी बहनों, पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो मनोज भाई के नेतृत्व में टीम जीती है SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की। और यूसीएमएस का जैसे कि बताया गया कि बड़ा भरपूर सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, तो मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपनी तरफ से डोडो सर की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम मनोज भाई के साथ तन मन धन से हैं और रहेंगे। धन्यवाद सर। विषय में सुना हो गया। आदरणीय मंच पर आसीन सभी आदरणीय सभा कक्ष में उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले स्वागत है नवनिर्वाचित हमारी जो टीम SC/ST एसोसिएशन की पूरी टीम की थी। अमर सिंह जी को सलाम है, नहीं आ पाए, उनका जो संयोजन है लगातार उनके साथ जो हमारा भी सामंजस्य है। और अब आगे आते हैं कर्मचारियों के लिए, हम कर्मचारियों के लिए ही काम करते हैं और जो हमारी यूनियन की वर्किंग कमेटी है उसमें भी जो हमारे उपराम जी हैं और उनका जी तो ऑफिसर हैं, उपराम जी की वर्किंग कमेटी में हमारा ये है जो भी हमारे कर्मचारियों की जो ग्रीवेंसेस आएगी उनको आपस में मिल के हम लोग काम करें। और सभी को एक बार फिर बधाई देते हुए सब मिलकर कर्मचारियों के हितों के लिए हमने काम करना है। और मनोज जी की इस बात पर मोहर लगाता हूँ, सबसे पहली घोषणा जब जीतने के बाद वहाँ पे एक छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अमर सिंह जी का भी मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले बोले दयाल जी बोलेंगे, उसके बाद प्रधान जी ने जो कहा वहाँ सबसे पहला वर्ड इनका था यूसीएमएस में जो SC/ST एसोसिएशन है, मैं उसको अभी इमीडिएट तो धन्यवाद है सभी को एक बार फिर जो है बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। यूसीएमएस की पूरी यूनिट को सभी साथियों को मेरा जय भीम जय भारत। और मंच पर विराजमान हमारे संयोजक बरवाला जी, अखिल जी, केपी जी, रूपराम जी, महेश कौशिक जी और हमारे जो आज का मंच संचालन कर रहे हैं टम्पा जी और मेरे प्यारे सभी यूसीएमएस के साथियों और मेरे दूर दराज कॉलेज से आए सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं यूसीएमएस की यूनिट का धन्यवाद करना चाहूंगा, इनको सादर नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने पूरा एक तरफा माहौल को पूरा एक तरफा बना दिया और इतने फोटो से हमें दिखाया कि कोई हमारे आसपास नहीं रहा। इसके लिए मैं आपको सबको सादर नमन करता हूँ। पहले भी आपने जिताया, इतना प्यार किया, स्नेह दिया और आपने फिर जिताया। आपके भरोसे को हम कायम रखेंगे, हमारे ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि आपकी शक्ति हमारी मनोज जी आपने देखे हैं और आप इसको बहुत अच्छी तरह आप उसके ही हैं, आप जानते भी पहचानते भी हैं। तो मनोज जी के साथ हम पूरे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ना थोड़ा आगे ना थोड़ा पीछे, बिल्कुल इनके साथ खड़े होकर मिलकर चलेंगे। तो उसमें शक्ति हमारी आप ही, सबसे बड़ी शक्ति आप हो जो हमारे को पीछे से पुश कर रहा हमारा। इसीलिए ये सब दो शब्द कहते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। जय भीम जय भारत। सम्मानित मंच और मेरे यूसीएमएस के भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं ये बधाई देता हूँ इस जीत के बधाई के बाद पूरे यूसीएमएस यूनिट है, इसलिए तहे दिल से मैं ताली बजाती मूल बच्चों ने बहुत सारी बातें रखी। हार जीत का दौर चलता है साथियों। जो आपने छत्री टीम के प्रति जो आशा रखी, जो उम्मीद रखी और भारी बहुमतों से छत्री टीम को जो विजयी बनाया, इसके तहे दिल से मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अभी हमारे वक्ताओं ने भी कहा अलायंस कैसे बनता है। अलायंस हर किसी के साथ साथ में नहीं बन जाता। अलायंस उसके साथ बनता है
जिसकी विचारधारा कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों के काम के प्रति, उनके निस्वार्थ काम करने के प्रति तभी विचारधारा बनती है। और विचारधारा मेरे राजनीतिक गुरु श्री अमर सिंह जी, चंद्री टीम के संयोजक, उनका विश्वास सदैव कर्मचारी हितों के लिए काम किया। ये पूरा विश्व जान ले, उनको जानता है, उनके काम करने का तरीका जानता है। आज जो हमारा अलायंस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अलायंस ऐसे ही नहीं बना। उनकी विचारधारा हमारे के समाज में बैठा है, कहीं ना कहीं हमारे विचार मिले, और विचार मिले तो एक मजबूत अलायंस बना सकती है। अब बात करते हैं काम की। अभी हमारे बंदा ने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेज हैं, कि हमें कुछ चीजें हमसे छूट जाती है। मैं यूजीएस के भाई बहनों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, कुछ भूल चूक हो भी जाती है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस विश्वास के साथ आपने बोर्ड ने सपोर्ट किया है, आप हमारा हाथ पकड़ के भी बोल सकते हैं भाई हमारे में काम करना है और आपको आना होगा। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखना है। साथियों, समय के अभाव को देखते हुए आज हमारे यूजीएमएस के आपने जो नया जो हीरा दिया है हमारे घनश्याम मीणा जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लिए दिल से तालियां बजाना। अभी मैं कुछ बात और भी कही, जिसका बोर्ड का वोट दिया, जिसका सपोर्ट दिया, इस यूनिट के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मल्लाल साहब, मैं भूल नहीं सकता वो रात शाम के 6 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक वो डटे रहे। मल्लाल साहब ऐसे ही उनके प्रधान को मैं इससे सलाम करता हूं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं उन्हें, आपने जो भरोसा रखा है सभी टीम के प्रति, पूर्ण आश्वासन दे रहा हूं मंच के माध्यम से कि हम पूरे यूनिवर्सिटी के साथ, पूरे विश्वविद्यालय के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, और जो भी समस्या होगी उनका समस्या का समाधान 100% करेंगे हम। और साथियों, हमारा संदीप भाई है, मैं उनके जो अधिकारी है, मैं कंधा मना साहब कहूंगा कि हमारे जहां भी जरूरत पड़े, निसंकोच निसंदेह हमारे प्रधान जी बैठे हैं, बस आज प्रधान जी के पीछे पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। साथियों, धन्यवाद साथियों। थैंक यू राजीव जी। अंत में हमारे यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट हैं भगत सिंह जी, वो जो है स्वागत करना चाहते हैं हमारे प्रधान जी का, मनोज जी का, और दो शब्द कहेंगे लास्ट में, ना उसके बाद में हमारे प्रधान जी समापन करेंगे। संदीप जी आ जाओ। जो साथी अगर प्रधान जी का स्वागत करना चाहता है आगे आ जाए। हमारे आदरणीय मंचासी आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय और मंच पर विराजित सुशोभित विशिष्ट अतिथिगण, दूर दराज के कॉलेजों से आए मेरे साथी और मेरे यूजीएमएस के साथी, साथियों, अभी 2 दिन पहले हम एक वर्किंग कमेटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल के 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एक यूसीएमएस और एक बीपीसीआई। तो प्रधान जी, जिस प्रकार आपने हमारी यूनिट के SC/ST के प्रधान जी को आज एक स्थायित्व दिया है, उसी प्रकार हम आपसे एक भरोसा चाहते हैं कि हमारा लैब स्टाफ का एक मैटर, मेडिकल आर या यूं कहें कैडर रिव्यू का मैटर कोर्ट में मजबूरी में हम गए, जिसपे पूर्व डुकुलसा और वर्तमान डुक्कू
दोनों का रुख स्पष्ट नहीं रहा या सहयोगात्मक नहीं रहा, तो बहुत दुख के साथ हमें माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, क्योंकि वो दोनों यूनिट कुछ नहीं कर पाए। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे कैडर रिव्यू के मैटर को आप जरूर देखेंगे, आप जरूर उठाएंगे, इसी भरोसे के साथ धन्यवाद। अंत में मैं प्रधान प्रोग्राम कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्ट ऑफ थैंक्स राजवीर जी जो है हमारे यूनिट के प्रधान प्रोग्राम कमेटी का स्वागत भी करना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई रुद्रम तेली जी, मैं आज बधाई देता हूँ इस यूनिट को आज प्रधान जी के माध्यम से मांग कर आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी यूनिट पूरी एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद। अभी आपको प्रोटोकॉल में दूंगा, मैं ड्यूली इलेक्टेड घनश्याम मीना जी आगे ना, मैं चाहता हूँ मैं जो है आपकी स्वागत करूँ यूनिट की तरफ से, फिर आप बोलेंगे। यूनिट की तरफ से प्रधानमंत्री को थैंक्स आपको कहेंगे, उससे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर मेरे तरफ से जाने अनजाने में मन संचालन में कोई भी ऐसा कोई भावना ऐसी प्रकट हुई होगी तो मैं उसके लिए हृदय से माफी मांगता हूँ। मैं आप सबको सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं छात्री टीम से जो हमारे सभी कर्मचारी जीत के आए उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ सबसे पहले, और जितने भी मेरे साथी हॉल में बैठे हैं आप सबका स्वागत है मेरी तरफ से तहे दिल से। आपने जो इस समारोह का शोभा बढ़ाया है इसके लिए बहुत तहे दिल से स्वागत है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।